28 अक्टूबर को छठी मैया को हम लोग प्रणाम करके सुबह के उगते सूरज को प्रणाम करके हम लोग अर्घ देते हैं और उसी दिन दोपहर में जो ढाका में एक नया सूर्योदय होने जा रहा है, एक एक गरीब के घर में प्रकाश होगा, एक एक गरीब का जो है चिंता किया जाएगा, उसके काम और उसके परेशानियों से उसे मुक्त किया जाएगा। उसी दिन को हम लोगों ने चुना और छठी मैया को जो है प्रणाम करके हम लोग 28 तारीख को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ढाका की सरजमी पे दूसरी बार आ रहे हैं। पहली बार आए थे तो ढाका को पहचान दिलाया था। आज तो हम लोग विधायक भी नहीं है, लेकिन आज पूरा देश ढाका को अब जानता है कि ये बिहार का हिस्सा है। इससे पहले तक लोग जानते थे कि ढाका जो है बांग्लादेश में ही केवल है। यहाँ के ढाका वाले लोग अगर बंबई में जाएं, दिल्ली में जाएं, पूछा जाए कि कहाँ घर है तो बोलते थे ढाका। तो कई बार तो मामला पुलिस पकड़ लेता था कि अच्छा बांग्लादेश वाला ढाका। तो पहली बार हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब इस चंपारण की धरती ढाका पे आए तो इसको एक पहचान दिलाया। अब दूसरी बार आ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि एक नया सैलाब फिर से आएगा। चुनाव जीतने से पहले ही जो है इतनी जनता आएगी कि यहाँ पे बैरिस्टर साहब को ये आश्वस्त कर दिया जाएगा कि आपका ये कैंडिडेट बड़े मात्रा से, बड़े बहुमत से जो है चुनाव को जीतने जा रहा है। तो 28 अक्टूबर ढाका खेल मैदान में तमाम AIMIM के दीवानों को, ढाका विधानसभा की जनता को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि 28 तारीख को अपने नेता को देखने सुनने जरूर आप आए। एक नए आगाज है, एक नए बदलाव का ढाका में और पूरे देश में। अगर एक हिंदू विधायक इस पार्टी से जीत जाता है तो जो लोग दाग लगाते हैं कि ये पार्टी कट्टर मुसलमानों की है, मेरे मुसलमान भाई ही बोलते हैं अगर AIMIM का टिकट कोई मुसलमान का बेटा लेकर के आए तो आप ही कहते हैं कि केवल मुसलमानों के वोट से क्या चुनाव जीत जाइएगा। कहीं ना कहीं दाग लगाया जाता है कि AIMIM केवल मुसलमानों की पार्टी है। तो ये हिंदू का बेटा इतनी ईमानदारी से, इतनी वफादारी से इस पार्टी में चुनाव लड़ रहा है और ये वादा भी किया है कि AIMIM पहली पार्टी और आखिरी पार्टी है, कयामत की रात तक इसी पार्टी में अपनी सेवा, अपना जीवन देंगे। तो ऐसे ईमानदार बेटा को अगर आप जिताते हैं तो पूरे देश में अगला चुनाव यूपी में होने वाला है, अगला चुनाव बंगाल में होने वाला है। यूपी के मुसलमान भाई खास करके बहुत सताए हुए हैं, लेकिन जब हमारी पार्टी लड़ती है तो कहीं ना कहीं वही कट्टर मुसलमानों वाला दाग लगा करके हमारी पार्टी को लोग दरकिनार करते हैं, गंभीरता से नहीं लेते हैं। लेकिन जिस दिन इस पार्टी से एक हिंदू, एक राजपूत का बेटा चुनाव जीत जाएगा तो कई और लोग, अलग अलग जाति के लोग आने जुड़ जाएंगे। जैसे मैं जुड़ा, अभी तो विधायक नहीं बना, MP नहीं बना, लेकिन मेरे जुड़ने मात्र से कई लोगों का विश्वास बढ़ा कि नहीं भाई, इतना मान सम्मान इस पार्टी में मिलता है, राणा रंजीत सिंह को इतनी बड़ी पहचान मिली पूरे देश में, तो अब वो जुड़ने लगे हैं। जिस दिन विधायक हो जाएगा तो हर समाज, हर लोग जो है इस पार्टी से जुड़ेंगे और आने वाला भविष्य होगा। ढाका विधानसभा के मेरे भाइयों से, खास करके मेरे गार्जियनों से ये अपील है कि जो लोग चिंता कर रहे हैं कि ये मुसलमान विधायक का सीट है, तो पिछले बार तो AIMIM नहीं लड़ रही थी लेकिन आप नहीं जीत पाए। इस बार AIMIM लड़ रही है। एकजुट होकर के AIMIM को मजबूत करिए, क़यादत को मजबूत करिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आने वाला जो बिहार होगा, यूपी होगा, बंगाल होगा, एक के बदले 50 मुसलमान विधायक आपको मिलेंगे। लेकिन इस पार्टी के ऊपर जो दाग लगा हुआ है कि ये कट्टर मुसलमानों की पार्टी है, इसको बदलिए। आइए ढाका विधानसभा के लोग मिलकर के बदलें और ये साबित करें कि ये कट्टर मुसलमानों की पार्टी नहीं, ये कट्टर देशभक्तों की पार्टी है। ये कट्टर मुसलमानों की पार्टी नहीं, ये कट्टर संविधान को मानने वाले लोगों की पार्टी है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ढाका विधानसभा के तमाम लोग, जो कुछ लोग भटकाने का भी प्रयास करते हैं, उन सब के भटकाने हुए में नहीं आना है और अपने बैरिस्टर, अपने नेता ओवैसी साहब को जिताना है और अपनी क़यादत को मजबूत करना है। आज मुसलमानों का लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। एक कहावत है कि अगर आपका हाथ कट जाए, पैर कट जाए तो लूल्हा लंगड़ा आप कहलाते हैं, लेकिन जिंदा रहते हैं। लेकिन अगर आपका गला कट जाए तो आप जिंदा नहीं, जो है मुर्दा कहलाते हैं। तो आज इस कौम का कोई नेता नहीं। आप अगर लालटेन के बटन को दबाइएगा तो आपका नेता कौन होगा? तेजस्वी यादव, जो यहाँ के विधायक से शायद सुना है कि 3 करोड़ रुपया लिया है, खेत बेचवा दिया है, अभी भी शायद 2 करोड़ रुपया देना बाकी है। तो क्या ऐसा व्यक्ति कोई आपका जो है नेतृत्व कर पाएगा? ऐसा कोई व्यक्ति जो 5 करोड़ रुपया दे करके टिकट लाया है, क्या आपकी सेवा कर पाएगा? तो आइए 28 तारीख को अपने नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनते हैं और बहुत जल्द हमारे चंद्रशेखर भाई, जो हम लोग के सांसद हैं और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के संरक्षक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी आपके बीच आएंगे और जय भीम जय मीम का नारा को बुलंद करेंगे।